आप देना 3 बजे से जवाब दूसरे देना। इधर आना, जवाब दिया, जवाब दे। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, ब्लड चाहिए, दे दो। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। पिछले 10 दिनों से भारतीय आसमान में जो तूफान चल रहा है वो न तो बादलों का है न ही मौसम का। ये तूफान है पायलटों की नींद और हमारी जान का। नाम है FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। और इस तूफान का केंद्र बिंदु है DGCA का वो फैसला जो 5 दिसंबर 2025 को सुबह है। दोपहर तक सुर्खियां बना रहा और शाम तक वापस ले लिया। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या हमारी सुरक्षा सचमुच दांव पर लगा दी गई है। दरअसल जुलाई 2025 में लागू FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का दूसरा चरण नवंबर को पूरी तरीके से लागू है। ये नियम पायलटों को ज्यादा आराम देने के लिए, रात में सिर्फ 2 लैंडिंग और पूरी रात की ड्यूटी 10 घंटे से ज्यादा, हफ्ते में 48 घंटे का अनिवार्य आराम, और ये सब इसलिए कि पायलट थके हुए न हो। पायलट संघ सालों से ही मांग कर रहा था। उनकी दलील साफ थी, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। नींद नहीं आएगी तो 1 सेकंड की चूक से पूरा का पूरा विमान जमींदोज हो सकता है। DGCA ने उनकी बात सुनी और नियम सख्त कर दिए। फिर आया दिसंबर 2025, सर्दियों का पीक सीजन, फेस्टिवल, छुट्टियां, लोग घर जा रहे थे, रिश्ते नातों में जा रहे थे, और अचानक इंडिगो की फ्लाइट्स सैकड़ों की संख्या में कैंसिल होने लगी। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 1150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर को तो घरेलू उड़ान इंडिगो की सभी फ्लाइटें गायब हो गई। लोग घंटों लाइन में खड़े रहे, बच्चे बिलख रहे थे, बूढ़े परेशान हो रहे थे। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या मजाक है? टिकट बुक करो और फिर कैंसिल। इंडिगो के CEO ने सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांगी। कहा है पायलट कम पड़ रहे हैं नए नियमों की वजह से। अब लीजिए, नियम तो बहुत पहले से लागू होने थे, और तब DGCA ने वो कदम उठाया जो विवाद का केंद्र बन चुका। 5 दिसंबर 2025 को सुबह एक सर्कुलर जारी हुआ। उसमें एक लाइन हटा दी गई, क्रू मेंबर्स की लीव को वीकली रेस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब अब एयरलाइंस अपनी छुट्टी पर गए पायलटों की लीव को भी 48 घंटे के आराम में गिन सकेगी। इससे क्रू की उपलब्धता एक झटके में बढ़ गई। कैंसिलेशन रुकने की उम्मीद थी। DGCA का तर्क था लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं, संचालन की निरंतरता जरूरी है। अब इसके बाद ALPA इंडिया ने DGCA को एक कड़ा पत्र लिखा। इंडिगो को दिए गए चुनिंदा और असुरक्षित छूट पर सख्त आपत्ति जताई। ALPA का कहना है कि यह छूट न सिर्फ FDTL के नियमों का असल भावना के खिलाफ है, बल्कि पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। यह सब उस समय हुआ जब शुक्रवार को देश भर में 500 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हुई या विलंब से, जिससे यात्रियों में भारी गुस्सा, भारी रोष और अफरा तफरी फैल गई। आम यात्री ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स भी फ्लाइट कैंसिलेशन से परेशान हुए। उन्होंने इंडिगो पर गुस्सा निकाला। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने इंडिगो के कैओस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आप खुद सुनिए। हम कलाकारों की जो जिंदगी है ना, रोज एक स्ट्रगल है, रोज एक संघर्ष। एक जगह से दूसरी जगह जाना, कमिटमेंट देना, तैयारी करना, गाना एक तरफ, और दूसरा ये केओस जो इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिलेशन से फैला हुआ है। अभी कोलकाता में हुआ, आज बॉम्बे में भी फ्लाइट कैंसिल, हमारी कैंसिल, हमारे साथी कलाकारों की कैंसिल, लौटने की कैंसिल, और जो आप ऑप्शनल फ्लाइट ले रहे हैं जो कि आपको समय पे पहुंचा भी नहीं पा रही है, 25,000, 30,000 इस तरह के टिकट्स। अभी हमारे साथी कलाकार दिल्ली से पहुंच पाए हैं। यहाँ पे 8 बजे से शो है, जनता आ चुकी है। प्रभु की कृपा है कि हम लोग 8 बजे शो अपना आरंभ कर पा रहे हैं। सिंगर राहुल वैद्या ने भी इंडिगो पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने एयरलाइंस का नाम लिए बिना इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, उड़ान भरने के लिए सबसे बुरे दिनों में से एक रहा आज का दिन। और आज की रात कोलकाता में हमारा एक शो था और अभी नहीं पता कि हम वहां कैसे पहुंचे। इसके अलावा राहुल वैद्या ने कई सारे बोर्डिंग पासेज हाथ में पकड़े हुए तस्वीरें शेयर की और लिखा कि इन सभी के लिए उन्हें 4.2 लाख रुपए चुकाने पड़े और अब वो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने इंडिगो एयरलाइंस पर अपना गुस्सा निकालते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एयरपोर्ट पर आज का दिन बहुत ही अफरा तफरी वाला था। लोग फंसे हुए हैं। मुझे भी अभी सबसे महंगी डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट मिला है और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगी या नहीं।
इसलिए अच्छा है कि अच्छे की उम्मीद करो। निया ने साथ में यह भी लिखा है कि उनके 4 लोगों की एक टीम डेस्टिनेशन पर 3 अलग अलग फ्लाइट से आ रही है। निया शर्मा ने फिर इस बात पर गुस्सा निकाला कि किस तरह डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अभी अभी बोर्डिंग पास की तस्वीर भी शेयर की और कहा मेरा बोर्डिंग पास 54,000 रुपए का है और ये घरेलू यात्रा है। क्या मजाक। अब देखिए अंजलि अरोड़ा क्या कहती है। अंजलि अरोड़ा न मुंबई एयरपोर्ट पर रात के 1:30 बजे से लेकर अब शाम के 7 बज गए हैं, मैं दिल्ली आई हूं, ऐसा कहती है। इतना बुरा न मेरे साथ कभी हुआ है। जो लोग भी इंडिगो का इंतजार कर रहे हैं उन्हें बताना चाहती हूं कि भाइयों, इंडिगो वाले पागल बना रहे हैं, पागल। ये बात कहे, अगर वो आपको बोले ना कि आपकी फ्लाइट डिले है तो डिले नहीं है, वो बल्कि कैंसिल हो चुकी है। वो आपको बोलेंगे कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और बोर्ड पर लिखा आएगा ऑन टाइम। लेकिन उन पर विश्वास मत। किसी और एयरलाइंस का आपको कोई टिकट मिलता है तो जाकर बुक कर दो और अपने घर चले जाओ, यही आपके पास बचा हुआ है। ALPA इंडिया ने अपने पत्र में गहरी चिंता व्यक्त की है और निराशा के साथ ये कहा है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि FDTL कार फेज 2 के लागू होने में इंडिगो को दी गई चुनिंदा छूटों ने नियमों की असल भावना को कमजोर कर दिया है और उड़ान की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है, यानी आपकी हमारी जान खतरे में है। एसोसिएशन कहता है कि इन छूटों पर पहले ही कई मीटिंग और पत्राचार विरोध में जताया गया था, लेकिन बावजूद इसके DGCA ने इंडिगो को विशेष फायदे दिए जो किसी और एयरलाइंस को अब तक नहीं मिले हैं। ALPA ने अपने पत्र में बताया कि 24 नवंबर को DGCA के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में साफ हुआ था कि किसी भी एयरलाइन को खासकर कॉमर्शियल कारणों से कोई छूट नहीं दी जाएगी। FDTL नियम पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। किसी भी तरह की ढील सुरक्षा को जोखिम में डालती है, लेकिन ALPA का दावा DGCA ने खुद ही इस सहमति का उल्लंघन किया और इंडिगो को वो चीज दे दी जिन्हें मीटिंग्स में मंजूर न करने का फैसला हुआ था। आप सोचिए क्या कुछ तय कर दिया गया। एसोसिएशन ये भी कहता है कि सभी एयरलाइंस को 2 साल से कम का समय दिया गया था ताकि वो FDTL नियमों को 2 चरणों में लागू कर सके, लेकिन फिर भी इंडिगो ने अपनी पायलट प्लानिंग नहीं की, उल्टा विंटर 2025 में अपनी फ्लाइट्स और बढ़ा दी। DGCA ने इंडिगो की बढ़ी हुई शेड्यूलिंग को मंजूरी भी दे दी। ALPA का आरोप है कि 1 नवंबर को फेज 2 लागू होने के 35 दिन बाद ही इंडिगो ने इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर दी। क्या यह कृत्रिम तौर पर संकट जारी कर करके सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति थी, और वो भी उस समय जिस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं? ALPA ने आरोप लगाया कि इंडिगो को जो छूट दी गई वो सीधा सुरक्षा से समझौता है। पहले नियम 2 नाइट लैंडिंग, नई छूट 4 नाइट लैंडिंग यानी दोगुना। ALPA का कहना है कि नाइट डेफिनेशन को ढीला करना, लैंडिंग की सीमा बढ़ाना FDTL के मूल उद्देश्यों को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। इससे पायलट की न सिर्फ थकान बढ़ेगी बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ेगा। उन जानों का जिम्मेदार कौन होगा? एसोसिएशन ने तो यह तक चेतावनी दी है कि अगर थकान से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पायलटों की नहीं बल्कि DGCA की खुद होगी। ALPA ने मांग भी की है कि खास छूटें तुरंत वापस ली जाएं। इंडिगो ने कृत्रिम संकट बनाया है, इसकी जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार मैनेजमेंट पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? आप उनको छूट दे रहे हैं। एक तरफ पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में यह मुद्दा बन रहा है, क्या यह जानबूझकर किया गया? पायलट एसोसिएशन वर्सेस DGCA वर्सेस इंडिगो, और बीच में फंसे हैं लाखों यात्री। सवाल यह है कि क्या DGCA छूट वापस लेगा? क्या इंडिगो 10 फरवरी तक स्थिति को संभाल पाएगा? क्या यह विवाद और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल आने वाले कुछ दिन भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं, पर आप चेतावनी के साथ सावधान रहिए कि अगर आपने इंडिगो पर भरोसा किया तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। आप वेकेशन पर जाने वाले हैं तो, शादी में जाने वाले हैं तो, एनिवर्सरी पर जाने वाले हैं तो, छुट्टियों में कहीं जाने वाले हैं तो पहले से इस बात का इंतजाम करिए, क्योंकि इंडिगो आपकी नहीं सुनने वाला और DGCA ने अपने कदम, अपने घुटने झुका दिए हैं इंडिगो की हठ धर्मिता पर। तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और विमान की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भाई इंडिगो वालों ने क्या सही टाइमिंग चुनी है। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन का दौरा, दूसरी तरफ लोकसभा यानी संसद का चलना, और इस बीच इस तरह का केओस सचमुच हैरान करने वाला है। मैं आप पे छोड़ता हूं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या बदलाव चाहते हैं, और आप क्या एविएशन सेक्टर में इस मोनोपोली को, खासतौर पर जो इंडिगो की मोनोपोली है, इसको खत्म करना चाहते हैं?
सरकार को वैकल्पिक तौर पर 2-3 और विकल्प नहीं खड़े करने चाहिए? क्या एक ही कंपनी के भरोसे समूचे देश की डोमेस्टिक एयरलाइंस का सेक्टर बना देना चाहिए? क्या इसके बिजनेस में इस तरह की मोनोपोली होनी चाहिए कि कोई जब चाहे तब दाम बढ़ा दे, यानी कीमतें बढ़ा दे, कोई जब चाहे तब हड़ताल पे चला जाए, कोई जब चाहे तब एक तरह की मुश्किल खड़ा कर दे और यात्रियों को इस मुसीबत को झेलना पड़े? आप जगह जगह एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, जगह जगह दूसरे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, पर जब हवाई जहाज ही नहीं उड़ेंगे, यात्रियों को सुविधा ही नहीं मिलेगी, उनकी जान की सुरक्षा नहीं होगी, तो ये सब का क्या होगा? फिर हमारे डिजिटल ब्रॉडकास्ट पर अपने कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करें। धन्यवाद। नमस्कार।